Welcome students to High School English class. I am Dr. Tripti Verma from AD Government Girls Inter College, Gorakhpur. Students, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमारे लिखने में पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है, वैल्यू है। पंक्चुएशन मार्क अगर सही जगह पर ना लगा हो तो वो शब्दों के अर्थ बदल देती है, हमारे वाक्यों के अर्थ बदल देती है। आइए बच्चों, अब हम देखें व्हाट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आर मार्क्स ऑफ सिंबल्स used in printing and writing to separate sentences and clauses and to help make the meaning of sentences more clear. जब हम पंक्चुएशन मार्क का सही जगह पे यूज़ करते हैं तब वो सेंटेंस के मीनिंग को और क्लियर करके हमें बताती है। बच्चों, आइए अब हम जानें द इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं। फुल स्टॉप या पीरियड, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, कोलोन, सेमी कोलोन, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, डैश, अपॉस्ट्रोफी, एलिप्सिस, पैरेंथेसिस, डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क और कैपिटल लेटर्स। बच्चों, ये हमारे इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं और ये उन पंक्चुएशन मार्क्स की सिंबल्स हैं। आइए बच्चों, हम अब इन पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल में समझें। फुल स्टॉप और जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, उसका सिंबल बच्चों ये डॉट होता है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट्स, एब्रिविएशंस या इनिशियल्स के बाद इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट thought to be complete and after many abbreviations and initials. Example देखिए, at the end of the sentence, I saw a blind man on the road. Mobile phone is an electronic device. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और हम वाक्य के सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर एंड एब्रिविएशंस और इनिशियल्स। MA, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ आर्ट, MP, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म है डॉक्टर का, शॉर्ट फॉर्म में हम डॉट लगा देते हैं, डॉक्टर। AK वर्मा, AK इनिशियल है बच्चों, AK कोई भी नाम हो सकता है। आगे बढ़े बच्चों और हम देखें कि हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कब करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हेन placed at the end of a sentence. क्वेश्चन मार्क प्रश्न करने वाले वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है और उसका हम एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, हाउ आर यू, वेयर इज़ मोहन गोइंग। सेंटेंस के एंड में बच्चों यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस नाउन क्लॉज के फॉर्म में यूज़ होता है तब हम क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉज बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। क्लॉज जो नाउन की तरह यूज़ होता है, नाउन की तरह फंक्शन करता है, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट नो वाई ही इज़ एंग्री, प्लीज़ टेल मी वेयर डू यू लिव। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगला पंक्चुएशन मार्क हम देखते हैं जो कॉमा है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है। Comma is an important punctuation mark
and it is used in the following. कॉमा ये हमारा साइन है और इसको यूज करते हैं टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम द सेम क्लास ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के एक जैसे वर्ग के शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he wrote his exercise neatly, quickly and correctly। यहाँ एक जैसे वर्ड्स हैं, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड हैं, एडजेक्टिव्स हैं, तो हमने इनको अलग किया है कॉमा इस्तेमाल करके। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है बच्चों, जो सेकेंड लास्ट और लास्ट वर्ड होता है उनके बीच में हम एंड लगाते हैं, कॉमा हम नहीं यूज़ करते। सेकेंड लास्ट और लास्ट वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में हम कॉमा नहीं लगाते, वहाँ हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। टू सेपरेट डेट फ्रॉम द ईयर, कॉमा का इस्तेमाल हम डेट और ईयर को अलग करने के लिए भी करते हैं। जैसे शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1988 after nominative of address or noun। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अंकित डू योर वर्क। अंकित नाउन है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, तो उसके बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम देखें कि हम कॉमा का इस्तेमाल और कहाँ करते हैं। जब नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और नाउन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तब हम कॉमा का इस्तेमाल उसके पहले करते हैं। देन वी यूज़ कॉमा बिफोर इट, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं। लिसन टू मी, यहाँ हमने कॉमा इस्तेमाल किया है, उसके बाद नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है, तुषार। आफ्टर द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, nominative absolute phrase is a noun phrase which begins or end a sentence. Example, the weather being airy, we decided to postpone the trip. Used before and after the case in a position. When we use two noun phrase in a clause, जब सेंटेंस में या क्लॉज में दो नाउन फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं और दोनों एक ही पर्सन या थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तब वो अपोजिशन होता है। जो सेकंड नाउन फ्रेज है वो फर्स्ट नाउन फ्रेज के लिए और अधिक इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, रिचा इज़ एन इंजीनियर। ये सेकेंड नाउन फ्रेज है और ये फर्स्ट नाउन फ्रेज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम ये देखें कि कॉमा हम और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स जॉइंड विथ एंड। एग्जाम्पल, प्रकाश एंड रोहित, सीमा एंड राधा विल प्ले टुगेदर। एंड वाले शब्दों को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब गिविंग कंटिन्यूएटिव सेंस। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के पहले भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, आई वेंट टू जयपुर where we stayed for 2 days। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम देखें
कॉमा का और हम कहाँ यूज़ करते हैं? Not to repeat the verb in the sentence repeatedly. My sister ate dosa and my brother idli. After yes or no. Example, yes, I shall sing. No, I can't speak Latin. After salutation and complimentary clause in a letter. लेटर में भी सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। डियर सर, उसके बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे। रिस्पेक्टेड मैडम, योर सिंसियरली। फॉर सेपरेटिंग क्लॉजेज, क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू। टू सेपरेट एडवर्बियल क्लॉज एंड एडवर्बियल फ्रेज व्हेन it is used in the beginning of a sentence. For example, in case of need, please come to me. Adverbial clause gives us meaning and adverbial phrase is without a subject and predicate and it does not give us clear meaning. Before coordinate conjunction. कोऑर्डिनेट बच्चों वो सेंटेंसेस होते हैं जो इक्वल इम्पॉर्टेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे गैम्बल बट दे डोंट स्मोक। आगे बढ़ते हैं और हम देखें कि कॉमा और हम कहाँ यूज़ करते हैं। Used before and after some words or phrases that are used inside a sentence to emphasize something. Example, I therefore cannot go there. कॉमा का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जो कुछ एम्फासिस देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं किसी चीज़ को। एग्जाम्पल, जो वो सच वर्ड्स आर however, therefore, doubtless, to, hence, in short, moreover, nevertheless, at least, of course, finally, may, after all, etc. तो बच्चों, ये हमने देखा कि हम कॉमा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। आइए हम अगले पंक्चुएशन मार्क को पढ़ें जो है कॉलन और उसका साइन है ये डबल डॉट। It shows something is following. Colon shows something is following. A colon often precedes an explanation, a list, a quotation or block quotation. Example देखिए, he wanted to see 3 cities in Italy. Rome, Florence and Venice. It is an example of list. Mrs. Morris preaches this concept. Second place is the first loser. It is an example of quotation. Hours, minutes और second को अलग करने के लिए भी हम कोलन का यूज़ करते हैं। रेशियो बताने के लिए भी हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रेशियो ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स इज़ 4:3। अब हम देखें सेमी कोलन का हम यूज़ कहाँ करते हैं। सेमी कोलन का साइन बच्चों ये डॉट और उसके नीचे कॉमा। It is used to join two independent clauses or two complete thoughts that could stand alone as complete sentence. कोलन हम इस्तेमाल करते हैं उन sentences के साथ जो equal importance के होते हैं। Example, I was very happy My brother has been selected in the football team. अगर इन दो sentences को अलग कर दें तो उनकी importance बराबर है।
अगला पंक्चुएशन मार्क है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क और ये उसका साइन है, सिंबल है. It is used often as interjection or exclamation to indicate strong feelings or to show emphasis. Example, what a beautiful flower. Hooray, we have won. Exclamation mark जो हमारी feelings, excitement दर्शाती है, वो या तो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे या तो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है उनके तुरंत बाद. अगला पंक्चुएशन मार्क हमारा हाइफन है और उसका सिंबल ये छोटा सा डैश. It is used to join words and two separate syllables of a single word. दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर शर्मा इज़ अ वेल नोन डॉक्टर. इट इज़ अ वेल नोन इज़ अ कंपाउंड वर्ड. 21 स्पेलिंग्स के लिए 21 से 99 तक के स्पेलिंग के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं. फ्रैक्शंस बताने के लिए भी हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1/3 2/4. जॉब टाइटल्स हो उसको भी बताने के लिए हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट. आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ें और देखें कि हम हाइफन और कहाँ इस्तेमाल करते हैं. हाइफन का इस्तेमाल हम प्रीफिक्सेस के साथ भी करते हैं, जैसे एक्स स्टूडेंट्स. एक्स हमारा प्रीफिक्स है. मिड में इंटर रिलेटेड रिकवर, जिसका मीनिंग होता है कवर अगेन. नॉन अल्कोहलिक. It is also used to split a word by syllables to fit in a text. कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस जब हम लिख रहे होते हैं तो वो पूरा शब्द एक लाइन में नहीं आता है, तो उसको स्प्लिट करने के लिए भी हम हाइफन यूज़ करते हैं. जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. यहाँ हमने सिचुएटेड शब्द को स्प्लिट कर दिया है ताकि वो टेक्स्ट में फिट हो जाए. अब हम देखें कि डैश हम कहाँ यूज़ करते हैं. डैश भी हाइफन की तरह ही सिंबल यूज़ करता है, लेकिन डैश जो होता है वो हाइफन से बड़ा होता है. ये हमारा डैश का सिंबल है. It is used to separate parts of sentence. It is longer than hyphen. Example, he is afraid of two things, cats and rats. डैश और हाइफन सिंबल एक जैसे होते हैं, लेकिन डैश हाइफन से बड़ा होता है. एपोस्ट्रॉफी और उसका साइन है ये वन सिंगल कोटेशन मार्क. It is used to show relation. Example, this is Maya's pen. माया का इस पेन से रिलेशन दिखा रहा है, माया का पेन है, इसलिए एपोस्ट्रॉफी लगाकर हम एस लिखते हैं. The girls' hostel is in the middle of the city. Girls' hostel. Girls प्लूरल है, तो प्लूरल शब्दों के साथ हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं. सिंगुलर शब्दों के साथ एपोस्ट्रॉफी के बाद हम एस का इस्तेमाल करते हैं. टू शॉर्टन द वर्ड्स, जब दो वर्ड को कंबाइन करते हैं तब हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डू प्लस नॉट डोंट, कैन प्लस नॉट कांट.
आगे बढ़े बच्चों और हम देखें कि अगला पंक्चुएशन मार्क हमारा कौन सा है। एलिप्सिस, एलिप्सिस और उसके सिंबल हैं ये 3 डॉट। It indicates that part of the text has been intentionally left out. Ellipsis हमें ये बताता है कि टेक्स्ट का कुछ पार्ट जानबूझकर intentionally हमने छोड़ दिया है। एग्जाम्पल देखिए 0, 2, 4, 6 और ये एलिप्सिस का साइन और उसके बाद लास्ट का वर्ड हमने लिखा है, लास्ट का डिजिट हमने लिखा है। तो ये बताता है कि जानबूझकर हमने ये टेक्स्ट का हिस्सा, ये भाग छोड़ दिया गया है। पैरेंथेसिस और इसका साइन है ये 2 ब्रैकेट्स। These are curved lines used to separate explanations or qualifying statements within a sentence. जब सेंटेंस के अंदर हम कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं तब हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, He finally answered after taking 5 minutes to think that he did not understand the question. यहाँ हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए हमने ये ब्रैकेट्स, ये कर्व्ड लाइंस का इस्तेमाल किया है और इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ें और देखें डबल इन्वर्टेड एंड सिंगल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स। डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क का सिंबल है ये और सिंगल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क का सिंबल ये। Double quotation marks are used at the beginning and end of a phrase to show that it is being written exactly as it was originally said or written. Double inverted quotation mark हम use करते हैं जब किसी की कही हुई बात को हम हूबहू उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं या लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम सेड लेट्स ईट। लेट्स ईट राम की कही हुई बात है और उसी के शब्दों में हमने यहाँ लिखा है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड मार्क में यूज़ करेंगे। सिंगल कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड फॉर टाइटल्स। सिंगल कोटेशन मार्क हम टाइटल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वॉज अ ग्रेट पोएट। सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, उनको हम निराला के नाम से भी जानते हैं और ये उनका टाइटल है, इसलिए उसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क हमने यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अब हम देखें कि कैपिटल लेटर्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। जब हम सेंटेंस का शुरुआत करते हैं तब हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज़ अ गुड सिंगर। फॉर पर्सनल प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ। एग्जाम्पल, व्हाट एम आई रीडिंग। आई हमारा सेंटेंस के किसी भी हिस्से में हो वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। फॉर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस होता है वो भी कैपिटल लेटर्स में ही होता है, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, PM प्राइम मिनिस्टर। प्रॉपर नाउन के लिए भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे राम लिव्स इन पुणे। राम और पुणे प्रॉपर नाउन है तो इनके लिए भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। आइए देखें और कैपिटल लेटर्स हम और कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे on 14th November। हॉलीडेज का नाम है
और नवंबर मंथ है तो हम इसके लिए भी कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे। फॉर स्टेट्स, नेशंस, नेशनैलिटी, रिलीजन एंड सब्जेक्ट, शहर, देश, नेशनैलिटी, धर्म, इन सब के लिए भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे रोमा विजिटेड सिंगापुर, ही टीचेस इंग्लिश। Capital letters are used for historical places and events also. Historical places और events के लिए भी हम capital letter का use करते हैं। जैसे The Taj Mahal is in Agra. For titles, War and Peace is one of the best novels. ये टाइटल है, बुक का नेम है, तो इसके लिए भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखें कि हम कैपिटल लेटर्स और कहाँ यूज़ करते हैं। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, शिप्स, ट्रेन्स, इसके लिए भी हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर। फॉर गॉड्स नेम, भगवान, ईश्वर के नाम के लिए भी हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे आई बिलीव इन लॉर्ड शिव। फॉर रिपोर्टेड स्पीच, For reported speech, we also use capital letters. Example, Kalpana said, I am cooking. Reported speech भी capital letter से ही शुरू होता है। Political parties name, the भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। होप आपको पंक्चुएशन मार्क्स समझ में आ गई होगी। किस पंक्चुएशन मार्क का यूज़ हम कहाँ करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क है, जिसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करिएगा, जिससे ये पंक्चुएशन मार्क आपको और क्लियर हो जाएंगी। यूज़ सूटेबल पंक्चुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी। एग्जाम देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज है, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं बच्चों, तब हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और ये प्रॉपर नाउन भी है। लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट का नाम है, कॉमा is a historical place, full stop। होप बच्चों आपको पंक्चुएशन मार्क और उसका इस्तेमाल क्लियर हो गया होगा। इसे प्रैक्टिस करिएगा ताकि जिससे ये पंक्चुएशन मार्क आपको और क्लियर हो जाए। We will meet in the next class. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.